नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने के विरोध में छात्रों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। नगर विकास न्यास द्वारा बनवाई गई दीवार चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। चित्तौड़ में छात्र पानी की टंकी पर चढ़े, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। यूआईटी में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर कुगड़ का धरना तीसरे दिन भी जारी। सरकार द्वारा युवाओं के साथ अन्याय करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला कोटे को बढ़ाकर 50% करने के विरोध में माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय के छात्रों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पुतला फूंककर आरक्षित कोटा पुनः 30% करने की मांग की। छात्र नेता अजय खोईवाल के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। वर्तमान समय में बालिकाएं 40 से 50% सीटें अपनी प्रतिस्पर्धा से प्राप्त कर रही हैं। ऐसे में अगर 50% आरक्षण दिया गया तो महिलाएं 80% तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा 12.5% भूतपूर्व सैनिक, 4% विकलांग, 2% खेल के लिए आरक्षण है। ऐसे में आम युवाओं के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। छात्रों ने कहा कि सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि युवा बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएगा। हमने तो भाजपा को इसलिए वोट दिया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, लेकिन सरकार ने तो महिला आरक्षण बढ़ाकर जीते जी मार दिया। महिला सशक्तिकरण के चक्कर में पुरुष वर्ग के नौकरी के अवसर बंद होते नजर आ रहे हैं। इसी के विरोध में युवाओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर मांग की कि महिला आरक्षण 30% ही रखा जाए। संपत मालिक की रिपोर्ट। समाज छात्र शक्ति ने एमएलए कॉलेज सर्कल से लेकर कलेक्टर तक पैदल मार्च कर और सीएम का पुतला दहन किया है। यहाँ पे हमने अपनी मांग रखी है कि जो महिलाओं को 50% आरक्षण लिया है उसको वापस लिया जाए और जल्द से जल्द युवा को जो हक मारा गया है उसको वापस दिया जाए। अन्यथा युवा शक्ति पूरे राजस्थान से लेकर हर एक क्षेत्र से अपना विरोध जताएगी और इसका अंदर भुगतान सरकार को करना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर हमारी मांग यहाँ तक भी नहीं मानी गई, उसके बावजूद अगर हर छात्र वर्ग वो हड़ताल में बैठेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार को उसका अंदाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है वो तार्किक है। मैं कहता हूँ कि अनुच्छेद 14 में साफ साफ लिखा है सामाजिक समानता, जेंडर इक्वलिटी की बात करती है। सोशल इक्वलिटी की कहाँ है सोशल इक्वलिटी? क्या पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं? क्या पुरुष अगर शिक्षक नहीं बनेंगे, उन्होंने जब बराबर बीएचसी डिग्री ली है, अगर वो शिक्षक नहीं बनेंगे तो क्या टेम्पो चलाते फिरेंगे? भजनलाल जी एक शानदार बहुत अच्छा विवरण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि हम युवाओं के लिए 75,000 वैकेंसी लेके आएंगे, आप उनकी तैयारी कर लेना। जब हमने बीएससी से करी है सामान्य सा लॉजिक है नौकरी लगने के लिए, तो हम मतलब दूसरी भर्तियों की तैयारी क्यों करेंगे? और मैं राजस्थान के युवा से कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये सिर्फ लेवल फर्स्ट में किया है, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए धूमधाम से, बाकी सभी वैकेंसियों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी और युवा रोक नहीं पाएगा। राजस्थान के युवा से मैं हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए। युवा ऑलरेडी जागा हुआ है, युवा को डराया गया है, युवा को धमकाया जा रहा है, लेकिन युवा कभी पीछे हटेगा नहीं। युवा अपनी मांग रखेगा और सरकार से इस काले कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करेगा। और हम सब एक साथ हैं। आज हमने भिलवाड़ा में प्रदर्शन किया, समय आने पर जयपुर में करेंगे। हम तब तक इस प्रदर्शन को नहीं रोकेंगे जब तक हमारा हक हमें मिल न जाए। नगर विकास न्यास में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। रमा विहार पार्क के निर्माण को लेकर बनाई गई एक 50 फीट लंबी दीवार भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती हुई ढह गई। जानकारी के अनुसार नगर विकास न्यास द्वारा रमा विहार में पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए हाल ही में 4 दीवारें बनवाई गई। 4 दीवार निर्माण की सामग्री उठाने से पहले ही 50 फीट लंबी दीवार ढह गई। लोगों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए इस दीवार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि नगर विकास न्यास में पिछले कुछ दिनों से घपले घोटाले का खेल चल रहा है और उसी खेल के दौरान ये भ्रष्टाचार और सामने आया है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की
रात्रि को लगभग 3 बजे पानी की टंकी पर चढ़ने की जानकारी मिली। जिला प्रशासन को पत्रकारों के माध्यम से लगभग 9 बजे जानकारी मिलने के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटे तक छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करते रहे। कई छात्र भी मौके पर पहुंच गए। समझाइश के बाद छात्रों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा तथा वह पानी की टंकी से नीचे उतरे। जानकारी के अनुसार पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने के लिए हम सभी यहाँ टंकी के ऊपर चढ़ गए हैं और जब तक हमारी मांग सरकार इस तरह का आश्वासन नहीं दे देती है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, तब तक हम लोग टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। और सुबह 3 बजे से हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत जल्दी NSUI के कार्यकर्ता और छात्रों की संख्या बल के साथ यहाँ 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर यहाँ एकत्रित होने वाले हैं। तब तक हम यहाँ टंकी पर ही उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम शुभम शर्मा है। शुभम जी, बात करें किस बयान को लेकर चढ़े हैं? बयान वगैरह के लिए नहीं चढ़े, हम सरकार से मांग करने के लिए चढ़े हैं कि छात्र संघ चुनाव जो इतने वर्षों से होता है, जो हमारे लोकतंत्र का सबसे छोटा चरण होता है, जहाँ से सभी छात्र एक नेता बनने के लिए अपना भविष्य देखते हैं। जितने भी छात्र नेता है, जो छात्र है, वो एक अवसर देखते हैं कि हमें भी इस देश की राजनीति में आने का मौका मिले। उन सभी का आप जीवन ही समाप्त कर रहे हो, उनके आगे के भविष्य को आप अंधकार में ले जा रहे हो। किस प्रकार की सरकार है जो दावे करती है कि हम छात्रों को आगे बढ़ा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है? कोई विकास हमें तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप मानसिकता खत्म कर रहे हो लोगों की। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग ये कि छात्र संघ चुनाव वापस बहाल किए जाए। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री सत्यनारायण गुग्गड़ नगर विकास न्यास में मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले की सीबीआई से जांच कराने सहित अन्य मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। गुग्गड़ ने बताया कि भिलवाड़ा नगर विकास न्यास के भूमि घोटालों की जांच सीबीआई या ईडी से करवाई जाए, साथ ही न्यास से जो फाइलें गायब हुई है, इनके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर वे तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। प्रहलाद तिल नगर विकास न्यास के खिलाफ जो भी नगर विकास न्यास में घोटाला हुआ, 4800 फाइलें गायब हैं और जो भूमि वापसी के बदले करोड़ों रुपए के जो प्लॉट इन्होंने मुआवजे के अंदर दे दिए, इसके लिए हम 5000 पोस्ट कार्ड जो यहाँ धरने के ऊपर लिख रहे हैं। नगर विकास न्यास से जो व्यक्ति पीड़ित हैं वो यहाँ धरना स्थल पर आ रहे हैं और हमें उनका अच्छा समर्थन मिल रहा है और वो अपनी जन समस्याएं लिख रहे हैं कि हम इससे पीड़ित हैं, हम इससे पीड़ित हैं। तो हम 5000 पोस्टल कार्ड प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं और आज हमारा धरने का तीसरा दिन है। हम तो यही मांग करते हैं कि हम यहाँ की लोकल संस्थाओं पर जो भी जांच कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी से इनकी जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको सख्त से सख्त सजा मिले। कोटा बाईपास नगर परिषद की लापरवाही से कचरा घर बनता जा रहा है। कचरे को समाप्त करने के लिए सांगानेर ले जाने के स्थान पर यहाँ खदानों में भरा जा रहा है। सड़क किनारे कचरा डालने से यहाँ दिन भर गायों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा कोटा बाईपास का कचरा स्टैंड बनाया हुआ है। शहर भर का कचरा यहाँ लेकर पहले ऑटो टिपर यहाँ खाली करते हैं, बाद में इसे सांगानेर स्थित कीर खेड़ा ले जाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कचरे के कई टिपर खदानों में खाली किए जा रहे हैं और सड़क किनारे भी कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं, जिससे बाहर से आने वाले लोगों की निगाह में शहर की छवि भी खराब हो रही है। वहीं गायों के जमावड़े के चलते दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। यही नहीं, इस कचरे में कई लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश करते नजर आते हैं, लेकिन परिषद चौकीदार मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी अल्प प्रवास पर भिलवाड़ा नगर परिषद पहुंचे, जहां सभापति आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित अनेक पार्षदों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और परिषद परिसर में आतिशबाजी भी की गई। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने सभापति का मुंह मीठा कराकर भिलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत किए जाने पर बधाई दी। इस अवसर पर जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान बजट 2024 प्रदेश के सर्वांगीण विकास वाला बजट है। इसमें प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। भिलवाड़ा जिले को भी अनेक सौगातें इस बजट में मिली है, जो जिले के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। बजट पेश किया है और निश्चित रूप से शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, युवा वर्ग के लिए निश्चित रूप से नए आयाम स्थापित करने वाला है। 4 लाख नौकरियों का बजट का प्रावधान, जल जीवन मिशन से लेकर इरिगेशन की सुविधाएं किसानों के लिए, तो मैं सोचता हूँ और दलित और आदिवासी भाइयों के लिए इतिहास बनेगा। जिस प्रकार की कल्याणकारी योजना, जिस प्रकार के कल्याणकारी कदम इस बजट में उठाए गए हैं, आज नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी बहुत बड़े बजट का प्रावधान इस दिशा में किया गया है। और सोचता हूँ आज का बजट निश्चित रूप से राजस्थान के विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला कलेक्टर नमित मेहता व सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी को विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र और जिला स्वास्थ्य समिति को 9 लाख का चेक देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार शाहपुरा जिले का भी प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में वर्ष 2023-24 के दौरान शाहपुरा जिले को प्रदेश में 5वें स्थान की प्राप्ति हुई है। परिवार कल्याण क्षेत्र में इस उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित करने पर जिला कलेक्टर आर.एस. शेखावत सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वी.डी. मीणा व अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर एस.एन. शर्मा को 11 जुलाई गुरुवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के दौरान गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार नियोजन पर जागरूकता लाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दंपतियों में परिवार नियोजन को लेकर अधिक से अधिक जागरूकता आए, इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुखर्जी उद्यान से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्रपुरी गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली को मुखर्जी उद्यान से रवाना कर शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। रैली के माध्यम से नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर परिवार नियोजन के संदेश को प्रसारित किया। आर.के. कॉलोनी स्थित श्री केसरिया चार भुजानाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। गुरुवार सुबह कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा हनुमान मंदिर से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए चार भुजानाथ मंदिर पहुंची। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।